एक गांव में शांता नाम की एक औरत अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वह एक किराए के मकान में थी और मकान मालिक भी बहुत परेशान करता था। मकान खाली कर देने के लिए बार बार कहता था। वह दिन भर सोच में रहती कि किस तरह से इन परेशानियों से छुटकारा मिले और बेटे को भी वो एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। वह खेत में बहुत मेहनत का काम करती थी और उसका बेटा रमाकांत अपनी माँ को इस तरह से ना देख पाया और एक दिन वहाँ पहुँचकर कहने लगा, माँ, तुम क्यों इस तरह से काम करती हो? तुमसे कितनी बार कहा है, मेहनत का काम हो तो मुझे बुला लिया करो। इस तरह से वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते। एक दिन शांता गांव की एक बुज़ुर्ग औरत के साथ अपने मन की बात करने लगी। देखो ना, किस तरह से कुदरत मेरे साथ ये काम कर रही है, कितनी परेशानियां हैं। अरे कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। देखना, एक दिन बहुत अच्छा होगा तेरे साथ, बस तू चिंता मत किया कर। रमाकांत वहाँ पहुँच जाता है और अपनी माँ की चिंता भरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। उसी नगर का एक सेठ एक दिन हाथ में एक पैसों का थैला उठाए रास्ते में खड़ा होता है। उसे शांता के घर जाना है। अरे, शांता के पति ने मेरी कितनी मदद की और मुझसे उम्मीद की कि उस काम के बदले मैं उसके घर वालों को पैसा देकर आऊं। कितने दिन गुजर गए। आज जाता हूँ और शांता को उसकी अमानत सौंप कर आता हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। शांता के घर जाऊँगा। इस तरह वो चल पड़ा। शांता, शांता, ये लो, आज तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपने आया हूँ। ये पैसे। अरे, ये पैसे? मुझे किस तरह से पैसे नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। अरे, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, ये अमानत है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए छोड़े। आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। शांता परेशान भी है, खुश भी है। आज वह अपने पति को बहुत याद कर रही है और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। अब वह अपने बेटे को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है।